औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इसको डिस्कस करेंगे। आज 10th क्लास का फिज़िक्स का पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर का जो नेम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़हन नशीन हो जाएंगी, हमारे कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, उर्दू में हम अगर इसको बोलें तो ये सादा मौसीकाई हरकत कहलाती हैं। एंड वेव्स और वेव्स जितनी भी मोशंस हैं जो कि एक मीन पोजीशन के आगे पीछे या दाएं बाएं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। असल में ये वाइब्रेटरी ही मोशन ही होती है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन एक ख़ास तरतीब के साथ एक ख़ास अंदाज में होती है, इसलिए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको अगर मैं डिफाइन करूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है बिल्कुल वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग, जो एक मास होता है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसकी भी जो मोशन होती है वो वाइब्रेट करता अपनी मेन पोजीशन के दाएं बाएं, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और तीसरी जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, एक बॉल को बाउल के अंदर जब हम मूव करते हैं तो वो भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हरकत करता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कहते हैं कि ये उस वक्त पैदा होती है जब जो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फासला है, वो बिल्कुल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा आपको सिंपल पेंडुलम की। ये हमारे पास एक हुक है जिसके साथ एक धागा बंधा है और उसके साथ एक छोटी सी बॉब है। ये एक गोली है, इस पूरे अपरेटस को हम पेंडुलम कहते हैं। ये एक धागा है और उसके साथ एक छोटी सी गोली लटक रही है। अब अगर इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ पोजीशन A पर, और फिर यहाँ से मैं इसको छोड़ता हूँ, जब मैं इस पोजीशन O यानी कि मीन पोजीशन O से इसको A की तरफ लेके जाता हूँ तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब यहाँ से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये A पर A की तरफ चलेगी, लेकिन अनर्शिया की वजह से A पर रुकेगी नहीं। अनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत होती है जिसमें वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन या उसको अगर हम रोकने की कोशिश करें उसके ख़िलाफ़ वो मुज़ाहमत करता है, तो यहाँ पर ये रुकेगा नहीं बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये आगे की तरफ हरकत करेगा। बिल्कुल जितना फासला O से A का था उतना ही फासला ये O से B की तरफ तय करेगा। तो ये जो इसकी बार बार की A और B के दौरान मोशन है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सादा मौसीकाई हरकत कहते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल मोशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग है, और तीसरी है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये तो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके बाद जो वेव्स हैं, जो वेव्स की मोशन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, सादा मौसीकाई हरकतें होती हैं। उसके बारे में फ़र्दर जो इंशाल्लाह हम स्टडी है वो अगले लेक्चर्स में करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ कि वेव्स की जो मोशन होती है, जो पानी में पैदा होने वाली वेव्स हैं, आपने देखी होंगी समंदर में वेव्स पैदा होती हैं जो अप एंड डाउन यानी कि क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में हरकत करती हैं एक जगह दूसरी जगह। इसके अलावा साउंड वेव्स होती हैं, वो भी आपके यानी कि जो मोशन ऑफ द साउंड है उसके पैरेलल हरकत करती हैं। तो ये सारी वेव्स हैं। अच्छा, अब जो हमने अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी है, आज का जो हमारा टॉपिक भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं SHM के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो कौन कौन से हैं। अब उसमें देखते हैं सबसे पहला, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन।
मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि जो एक बॉडी जो है उसको हम ए पे ले जाते हैं, ए से वो ओ की तरफ और वहाँ से बी पे जाती है और बी से ए की तरफ वापस आती है। इस तरीके से वो अपने ही महवर के गिर्द, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती है। तो उसका पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी यही है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, कि वो फिक्स पोजीशन के आगे पीछे हरकत करती है। उसके बाद नंबर 2 वाला पॉइंट है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है। यहाँ पर कुछ बच्चों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता कि किस तरीके से जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है। इसकी मैं वजाहत इंशाल्लाह करूँगा कि जब ए से बॉडी ओ की तरफ जाती है तो ए पे वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। जब उसको हम छोड़ते हैं तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से कैरी करती है और चलती हुई एक ओ पर पहुँच जाती है। अब जब वो ए से ओ की तरफ जाती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और ओ की तरफ है। हमने पढ़ा है द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो जो बॉडी की मोशन है उसकी तरफ ही होती है। अब जब वो ए पर पहुंचता है तो इनर्शिया की वजह से यहाँ रुकता नहीं है, वो ओ से बी की तरफ अपने सफ़र को जारी रखता है। अब जब वो ओ से बी की तरफ जाता है तो ओ पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब ओ से जाते जाते जब वो बी पर पहुंचता है तो एक दफ़ा उसकी वेलोसिटी फिर एक्सट्रीम पर जाने के बाद 0 हो जाती है और वहाँ पे फिर उसमें एनर्जी रिस्टोर होती है और वापस चलता है। तो अगर हम देखें कि ओ से बी की तरफ जाते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमने ये पढ़ा है 9th क्लास में कि डिक्रीज इन वेलोसिटी, if the velocity decreases its acceleration is negative and the direction of the acceleration against the motion of the object, यानी कि वो बॉडी के अगेंस्ट मोशन करेगा। तो इट मीन्स कि जब ए से ओ की तरफ हरकत करता है तब भी एक्सेलरेशन की सिमत ओ की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ होती है, और जब वो ओ से बी की तरफ हरकत करता है तब भी उसकी मोशन तो ओ से बी की तरफ है लेकिन उसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, इस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस बात को बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि किस तरीके से एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। थर्ड थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब उसने हमें यहाँ कहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो कीमत है, कहते हैं इज ऑलवेज डायरेक्टेड, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहता है कि जितना ज़्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा वो ओ से ए के दरमियान का फासला जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना ये फासला कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे एक कमरे के अंदर, मैं एक कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक अगर मैं भागता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड एक्वायर नहीं कर सकता, मैं स्पीड ले ही नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा फासला है। मैं भागूंगा 4 या 5 कदम उठाऊंगा तो दीवार आ जाएगी। अगर मैं बनिस्बत इसके मैं एक रोड पे हूँ, रोड पे अगर मैं खड़ा हूँ तो वहाँ से मैं अपनी फुल स्पीड के साथ भागता हूँ तो मैं एक्सेलरेशन ज़्यादा हासिल कर सकता हूँ, वहाँ पे मेरी वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो 0 वेलोसिटी और जाते ही मेरी 4 या 5 या 10 या 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे आगे दीवार आ जाएगी, मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन सड़क पर ऐसा नहीं होगा, जब मैं वहाँ से एक जगह खड़ा हूँ मेरी वेलोसिटी 0 होगी और उस वक्त जब मैं अपनी फुल स्पीड के साथ भागूंगा तो मैं ज़्यादा वेलोसिटी को तब्दील करूंगा, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इट मीन्स के फासला डिपेंड करता है, ये जो दरमियानी फासला है डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर, कि जितना ओ से ए की तरफ का फासला ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन की मिकदार उतनी ही ज़्यादा होगी।
और नंबर 4, इट्स वेलोसिटी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। अभी हमने ये बात डिस्कस भी की है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पर जब हम किसी चीज़ को ऊंचाई से फेंकते हैं, ये थोड़ी सी अगर आप देखें तो इसकी हाइट भी बढ़ जाती है। जब हम ओ से बॉडी को ए की तरफ लेके जाएंगे तो अगर हम यहाँ पर एक मैं ड्रा कर दूँ परपेंडिकुलर, तो इसकी जो हाइट है अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर आता है, लेकिन ये इतनी हाइट इसकी बढ़ गई है, तो ये हाइट पे होता है। इसीलिए इसके अंदर फोर्स भी रिस्टोर होती है, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से ये हरकत करता है। अब जब ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। जब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये वेलोसिटी इसकी बढ़ते 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 मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, और जब ये मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एट द एंड बी पर ज़ीरो हो जाएगी, और दोबारा इसमें फोर्स रिस्टोर होगी और ये वापस चलेगा। इट मीन्स कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी मिनिमम एंड मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी और साथ उसके फीचर्स पढ़े। कल हम इंशाल्लाह इसकी जो पहली मिसाल है मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तमाम तलबा को इसकी समझ आई होगी। अगर किसी को कहीं से कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनके जवाब ज़रूर देंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।